ये क्वेश्चन। तो हमारे पास कितना पैसा है जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं? 2000 रुपए, है ना। तो पहले तो इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो फर्स्ट ईयर का हम इंटरेस्ट निकालते हैं। कौन सी ईयर का? फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा अपना 2000, प्रिंसिपल है, रेट 7 है और टाइम क्या है? 1 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, 140 रुपए पहले का इंटरेस्ट है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे साल का इंटरेस्ट। सो इसमें 2000 इंटू 7 इंटू सेकेंड ईयर है अपॉन 100। सो ये कितना हो जाएगा अपना? 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, ध्यान से देखना, 28 तो 280 हो गया, है ना। अब तीसरे साल का देखते हैं। तो 2000 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 100, ये हो गया अपना कितना? 42, 420, है ना। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 140, सेकेंड ईयर का 280, फिर क्या है? 420। ठीक है, तो अब ये हमारा बन रहा है। अब हमें 27th ईयर का बताना है इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट निकल गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब हमें 27th ईयर का इंटरेस्ट बताना है, लेकिन उससे पहले ये बताना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है। तो देखो, आप लिखोगे A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू द A3 माइनस A2 और ये बनाएगा एपी। क्या बनाएगा? एपी इन एपी। सो A2 कितना है? 280, ये 140, 420 माइनस 280। अब ये कितना आएगा? 140 और ये कितना आएगा? 140 और ये क्या बना लिए आपके? इन एपी। ठीक है, अब देखो, सॉरी, यहां पे देखो दोनों बराबर है, सो देयरफॉर इन एपी। ये तो समझ में आ गया। और यही जो चीज हमने निकाला है यही डी होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए आपका ये हो गया 140। 27 ईयर के लिए आप क्या करोगे? सो इंटरेस्ट फॉर 27 ईयर, ठीक है, इसको I27 भी आप लिख सकते हो बाय द वे। देखो आप लोग यहां पे, सो ये हो जाएगा A प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी। सो A कितना है अपना? 140, 26 ये हुआ 27 माइनस 1 और डी कितना है? 140। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इन दोनों में देखोगे ध्यान से, तो 140 दोनों में है, मैं कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं 140 कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा 1 प्लस 26, 1 प्लस 26 और ये हो गया 140 इंटू 27। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 14, यहां पे देखो 14 7 जा 98, कैरी 9, 14 2 जा 28, 28 और 9 कितना होगा? 28 और 9 37, ये हो गया 3780 रुपए। 27